नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीर सामने लाने की कोशिश करेंगे। हर दिन अलग अलग शहरों की कहानी आपको बताएंगे और वहां के संवाददाता के जरिए समस्या की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हर बूंद मांगे हिसाब। तो गर्मी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इसके साथ ही बात करेगा राजनांदगांव की। तो राजनांदगांव की क्या स्थिति अब ये भी आपको बताएंगे। अगर बात करें इस शहर की तो पूरे शहर में जल संकट की स्थिति बरकरार है। नगर निगम द्वारा एक माह पहले ही अन्य जलाशयों से पानी लिया गया, इसके बाद भी शहर के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। और तो और बीते 8 मार्च से शहर में दोनों ही टाइम सुबह और शाम होने वाली पेयजल सप्लाई को एक समय कर दिया गया है, क्योंकि राजनांदगांव में ऐसे हालात हैं। और इस पर जिम्मेदार क्या कहते हैं, इस पर हमारे संवाददाता ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के उन जिलों में से है जहां पर भीषण गर्मी पड़ती है। हर साल पारा 40 डिग्री के पार जाता है, जो कि साल दर साल और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो गर्मी के साथ आती है शहर में जल आपूर्ति की समस्या, और अभी अप्रैल महीने में ही समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। हालात तो ये हो चले हैं कि राजनांदगांव में बीते 8 मार्च से एक ही समय जल आपूर्ति की जा रही है। उसमें भी नल की पतली धार और महज 10 से 15 मिनट ही पानी मिल पाता है। इससे पेयजल की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन नहाने और कपड़े धोने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते शहर के लोग खासे परेशान हैं। पानी की समस्या है कि सुबह सिर्फ 10-15 मिनट नल खुलता है और हमारे बोर का पानी लेवल भी बहुत कम हो चुका है। समस्या तो बहुत आ रही है पानी की काफी तकलीफ हो रही है। पहले जो दोनों टाइम खुलता था, ऐसा हो जा रहा है एक टाइम खुलता है, अभी पहले आधी घंटा 1 घंटे की खुलता था, 15-20 मिनट में खुल के बंद हो जाता है। बहुत दिक्कतें है जल्दी पानी की। वाटर लेवल बहुत नीचे होने के कारण में निगम से पानी की सप्लाई तो है, लेकिन पानी की खपत भी गर्मियों में ज़्यादा होने के कारण पानी अभी सप्लाई बराबर नहीं है। पानी आता है लेकिन बहुत कम चलता है, 10 से 15 मिनट। किसी दिन सुबह में एक टाइम पानी नहीं देता है और सुबह देता है तो शाम के किसी दिन नहीं देता है। बस इतनी ही तकलीफ है। राजनांदगांव में पानी की तकलीफ इस साल बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन में जो 2 बार हमको सुबह शाम नल मिलते थे, वो अब हमको एक ही टाइम मिल रहा है। इस भीषण गर्मी की वजह से लोगों ने अपने घरों में कूलर लगा लिया है, लेकिन उसमें डालने के लिए लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। हालात तो ये हैं कि मार्च के महीने में शिवनाथ नदी के मोहरा एनीकट में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मोगरा बैराज और मटिया मोती जलाशय से पानी लिया गया था। तो वहीं नगर निगम में कामकाज का पदभार ग्रहण करते हुए महापौर मधुसूदन यादव का जल संकट पर कहना था कि उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही राजनांदगांव शहर के लोगों को दोनों टाइम पहले की तरह जलापूर्ति की जाएगी। इनके इस बयान को लगभग अब 1 महीना पूरा हो चुका है। शहर में अब ले देकर एक दिन के अंतराल में 2 टाइम पानी आ रहा है। पहले चुनौती हमारे सामने शहर में जो एक टाइम पानी मिल रहा है उसे 2 टाइम कैसे किया जा सकता है, इस पर काम करेंगे। परिस्थितियों को समझेंगे और समझ करके क्या बेहतर अपन कर सकते हैं। भले ही जिले में जल संकट वाले कुछ क्षेत्रों में पानी का टैंकर भेजा जा रहा है, लेकिन शहर के सभी वार्डों में जल संकट लगातार बना हुआ है। यहाँ सुबह से शाम तक लोग पेयजल की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टैंकर आने पर जनता की भीड़ लग जाती है और वहीं अब आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। ऐसे में अगर जिले के जिम्मेदार इस जल संकट को सुलझाने के लिए गंभीरता से ध्यान नहीं देते तो राजनांदगांव के लोग बूंद बूंद के लिए तरसते रह जाएंगे। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में क्या हालात बने हुए हैं ये आपने देखा और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ 250 में बस अब 45 बोर ही पानी रह गए हैं और ये पानी भी देना सिर्फ हवा। शहर में हालात कितने खराब हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। आप भी वहां की स्थिति देखिए।
थे, धूप में बस खड़े हवन तपस्या एक दूसरा झगड़ा। पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रवासी। बहुत समस्या है पानी। कड़ी धूप में दोपहर के समय खड़े बच्चे, पानी के लिए लाइन में खड़ी ये महिलाएं, सड़क पर टैंकर का इंतजार करते हुए खड़े ये क्षेत्रवासी। अप्रैल के महीने में ही बेमेतरा के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और अभी भीषण गर्मी बाकी है, जिसके प्रकोप से शहर के लोग कैसे बचेंगे ये शायद भगवान ही बखूबी जानता है। बेमेतरा में पानी की ये परेशानी अभी की नहीं है। इस समस्या को अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं। हालात तो ऐसे हो चले हैं कि शहर के नदी नाले सब सूखते नजर आ रहे हैं। बोर भी फेल होकर हवा फूंक रहे हैं। बेमेतरा में 250 से भी ज्यादा नगर पालिका के बोर पंप हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 बोर ही पानी दे रहे हैं। घटते जल स्तर और पानी की सुलभ सप्लाई नहीं होने की वजह से वार्ड वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में देखो टैंकर आता है तो पानी मिल जाता है, वरना तो पानी कभी कोई वो नहीं कि पानी कहीं से मिल जाए। इस टाइप से बहुत समस्या है पानी का। यही वार्ड में नहीं, हर वार्ड में मतलब पानी का प्रॉब्लम है। बोर में भी अभी बोर बिगड़ा पड़ा है। बोर खराब हो चाचा, यहाँ पानी नहीं आवत है। धूप में बस खड़े हवन तपस्या एक दूसरा झगड़ा लड़ाई बस हुआ था, बस यही काम हुआ था। पार्षद ला बोले हैं देख बस के जाते, बस यही काम करते हो। तो इस पूरे मसले पर नगर पालिका सीएमओ ने बताया है कि बेमेतरा में नदी से फिल्टर होकर पानी आ रहा था, जो अब लगभग बंद होने की कगार पर है। वो भी मानते हैं कि जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे बहुत सारे बोर पंप बंद हो गए हैं। क्षेत्रवासियों को टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। हमने अभी पूर्व में एक ही जगह हमारा पानी टैंकर सप्लाई के लिए एक जगह पॉइंट था, हम तुरंत अभी उसको 2 जगह और बढ़ा दिए हैं, सिरवा बानर और जहाजपुर में और भद्रकाली पॉइंट में, जिससे हमारा पेयजल दुरुस्त हो सके। साथ ही हमने पानी टैंकर की संख्या भी बढ़ा दी है। वर्तमान में हमारे पास 6 से 7 टैंकर उपलब्ध है, जिससे हर वार्ड में जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पानी टैंकर के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। इस गहरे जल संकट के बीच अब जरूरत है नदी में मोगरा बैराज से पानी छोड़ने की, जिसकी वजह से नदी से फिल्टर होकर पानी क्षेत्रवासियों तक पहुंचे और बेमेतरा के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। IBC 24 के लिए मोहन पटेल की रिपोर्ट, बेमेतरा। चलिए, क्या दोनों शहरों की स्थिति बनी हुई है ये आपने देखा, और हमारे 2 सहयोगी वहां की जमीनी हकीकत को हम तक और आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनांदगांव की। आलोक, हमने वहां की स्थिति देखी, लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं ये भी हमने समझने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, जरा बताइए दर्शकों को क्या वहां की स्थिति बनी हुई है और क्या इसका मुख्य कारण है, क्यों जिम्मेदार इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या समस्या हो रही है लोगों को? जी, जिस तरीके से IBC 24 ने राजनांदगांव जिले की जो पेयजल की स्थिति, पानी की स्थिति है उससे भयावह स्थिति उसको उजागर किया है। मैं बता दूं कि मैं वहीं पे खड़ा हूं, जो राजनांदगांव शहर में पेयजल आपूर्ति यही से होती है। ये मुहारा निकट है, ये लगभग 11 फीट गहरा है, पर अभी वर्तमान में यहाँ पे लगभग 4 से 5 जो फीट है उतना ही पानी है, मीटर पानी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोरिंग क्षमता इस निकट की कमी हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण है सिंचाई विभाग द्वारा गेट को इसको लगातार नहीं खोला जाना। बरसात में गेट खुला ही नहीं, उसके चलते लगातार यहाँ पे जो रेत आया ऊपर से मोगरा बराज ऊपर से कैचमेंट एरिया से रेत आता रहा और लगभग 3 मीटर तक रेत है, शील्ट है, उसके बाद पानी है। पानी की स्टोरेज क्षमता ही कमी हो गई है। और अब बता दें कि यहाँ से मोगरा बराज से पानी एक बार मंगाया जा चुका है, इसके बाद मठिया मोती नाले से भी मंगाया जा चुका है। तो राजनांदगांव और मोगरा बराज के बीच 11 एनीकट पड़ते हैं और एनीकट का के गेट भी नहीं खोले जा सकते हैं, और वो जब एनीकट भरता है तब वो ओवरफ्लो पे पानी यहाँ आता है। ये जो स्थिति है लापरवाही स्पष्ट रूप से सिंचाई विभाग और जो संबंधित विभाग है उसकी है। यही कारण है कि आज स्थिति है कि यहाँ पे पानी का स्टोरेज बिल्कुल इस चिंताजनक स्थिति से कूद गया है। अभी लगभग 4 या 5 दिन के लायक यहाँ पानी बचा हुआ है। फिर बोला जाता है कि मटिया मोती से पानी छोड़ा गया है, मोगरा बराज को कहा गया है, वहाँ कहना है कि जो जैसे डेढ़। चलिए आलोक, एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बेमेतरा का रुख करते हैं और यहाँ से हमारे सहयोगी मोहन पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गया। मोहन, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी, क्या समस्याएं लोगों को यहाँ पर हो रही है, किस वजह से हो रही है, भी हमने जानने की कोशिश की। जरा आप दर्शकों को ये बताइए जमीनी हकीकत वहाँ की क्या है, क्या वहाँ पे लोगों को समस्याएं ज्यादा हो रही है और इसका उपाय क्या है जो अब तक नहीं किया जा रहा है?
हाँ जी, बताना चाहूंगा कि बेमेतरा की स्थिति ये पहली बार ये स्थिति बनी हुई है। इससे पहले बेमेतरा में पानी की समस्या कभी नहीं थी, थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, लेकिन इस बार पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गया है। 250 से ज्यादा नगर पालिका क्षेत्र में बोर है, जिसमें से लगभग अभी 20 से 25 ही बोर चल रहे हैं, जिसमें 2-4 अभी बोर नए भी किए हैं। 500 से 1000 स्क्वायर फीट में बोर कर दिए गए हैं, लेकिन हवा ही निकल रहे हैं। पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। वार्ड वासियों को नगर पालिका ने कहीं न कहीं से टैंकर के द्वारा रात भर पानी चला कर दे रहे हैं। 2 बजे 3 बजे रात तक के टैंकर चला रहे हैं। और यहाँ पर नदी जो है शिवनाथ नदी, जो शिवनाथ नदी है पूरी तरीके से सूख गया। जहाँ से इनवेल लगा हुआ है, इनवेल में पानी ही नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से पानी का जो रुकाव है वो एनीकट से बह गया है। तो कहीं न कहीं पानी की जो समस्या है, लगातार भीषण गर्मी के चलते ये शुरुआत है। तो कहीं न कहीं ये जो पानी जो है नहीं होने के कारण पंप में पानी नहीं आ रहा है इनवेल के द्वारा। तो नगर वासियों को पानी की समस्या, हमारे साथ में यहाँ पर नगरवासी भी हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर बेमेतरा में ये इतनी समस्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे। बेमेतरा में पानी की जो समस्या है वो बहुत विकराल रूप ले ली है। यहाँ वाटर लेवल जो है लगभग 550 से 600 फीट के आसपास नीचे चला गया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पब्लिक को भी जागरूक करना जरूरी है, पब्लिक को जागरूक भी होना चाहिए। कल है तो कल है। जी, हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहते हैं पानी की समस्या को लेकर। जी बताइए। अभी तो बेमेतरा के गर्मी को देखते हुए अभी तो गर्मी का शुरुआत है, लेकिन अभी पूरा गर्मी बाकी है। फिर भी इतना बड़ा संकट है पानी का। अब जो नदी से पानी आ रहा था वो भी नदी सूख चुका है। यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और यहाँ जो नगर वासियों को टैंकर के द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए, ये वार्ड वासी है बता रहे हैं कि पानी की टैंकर के द्वारा सप्लाई की जा रही है। पानी की समस्या बनी हुई है। पानी अगर नहीं मिलेगा तो वार्ड वासियों को पानी कहाँ से देंगे। दूर दूर से कहीं न कहीं खेत से जो बोर है जो चल रहे हैं, वहां से टैंकर लगाकर पानी लेकर नगर वासियों को पानी दे रहे हैं। बिल्कुल मोहन और आलोक, आप दोनों ही शहरों की जमीनी हकीकत से हमें हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। इसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।